एक सिंपल सी न्यूज की हेडलाइन क्या पढ़ ली, लोग तुरंत ही एक्सपर्ट बन गए कि भैया बीजेपी ने हरियाणा में जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है ना, वो तो पूरी तरह फेल हो गई। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि हरियाणा में यहाँ है जींद और यहाँ है सोनीपत। इस रूट पर हाल ही में 17 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी। भाई ये एक टेस्टिंग ट्रेन है, ये पायलट प्रोजेक्ट है, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है ही नहीं। ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है और इसका मकसद सिर्फ ये चेक करना है कि अपने देश में हाइड्रोजन ट्रेन सक्सेसफुल हो पाएंगी या नहीं। ये पैसा कमाने वाली पैसेंजर ट्रेन फिलहाल है ही नहीं, और अगर पैसेंजर ट्रेन होती भी तो पैसेंजर ट्रेन पैसा कमाती भी कहां है। इंडियन रेलवेज की पैसेंजर ट्रेन्स ओवरऑल वैसे भी प्रॉफिट कमाने के लिए चलाई ही नहीं जाती हैं। पैसेंजर ट्रेन्स का प्राइमरी पर्पस देश के लोगों को अफोर्डेबल कनेक्टिविटी देना है, हर रूट से प्रॉफिट निकालना नहीं। पैसेंजर ट्रेन्स को चलाने का एवरेज कॉस्ट लगभग ₹1.38 पर किलोमीटर आता है, जबकि यात्री सिर्फ 75 पैसा पर किलोमीटर ही देते हैं। मतलब फेयर रिकवरी लगभग 47% ही हो पाती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस रहे हैं, जैसे AC 3 टियर क्लास ने कुछ सालों में ऑपरेशनल प्रॉफिट कमाया था और लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस भी शुरुआती टाइम में प्रॉफिटेबल रही थी। यही कारण है कि इंडियन रेलवेज पैसा मालगाड़ियों से कमाती है। रेलवेज को पैसेंजर ट्रेन में होने वाले बड़े लॉस को मालगाड़ियों की कमाई से रिकवर करना पड़ता है। अगर हम हर नई टेक्नोलॉजी को टेस्टिंग स्टेज में ही प्रॉफिट नहीं हुआ बोलकर रिजेक्ट कर देंगे तो देश तो कभी अपनी खुद की नई टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं कर पाएगा। ऐसे तो इसरो के रॉकेट्स भी लॉन्च नहीं हो पाएंगे और हमें हमेशा दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी महंगे दामों पर खरीदनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट को अपोज करना गलत नहीं है, सरकार से सवाल पूछना भी गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक हेडलाइन पढ़कर मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे किसी प्रोजेक्ट को फेल डिक्लेयर्ड कर देना क्रिटिसिज्म नहीं, बेवकूफी है।